सुन रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। जब श्री राम ने लक्ष्मण के सम्मुख भरत के गुण, शील, स्वभाव का वर्णन किया तो उनकी इस प्रकार की वाणी विबुध माने वाणी को सुनकर के विबुध माने देवताओं ने देख भरत पर हेतु और भरत पर उनका हेतु माने प्रेम देखा तो सकल सराहत राम सो, वे सभी श्री राम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु को कृपा निकेत, कि कृपा के धाम श्री राम के समान इस संसार में और कौन है, अर्थात उनके समान इतना कृपालु दूसरा कोई नहीं है। कि जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर्म धरत को, कि यदि समस्त देवता भरत के गुणों की चर्चा करते हुए आपस में कहते हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरी, तो समस्त धर्मों की धुरी को इस धरणी माने पृथ्वी को, पृथ्वी पर धरत को यानी कौन धारण करता, अर्थात इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं करता। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा, अर्थात हे रघुनाथ जी, कवियों के कुल के लिए अगम मन जिसको जाना ना जा सके, अगम में है, कल्पनातीत है, ऐसे भरत की गुणों की गाथा को आपके अतिरिक्त, आपके सिवाय कौन जान सकता है, अर्थात केवल एक आप मात्र ही ऐसे हैं जो भरत के गुणों के जानकार हैं। लखन राम सी सुन सुरबानी, कि जब राम, लक्ष्मण और सीता ने देवताओं के मुख से इस प्रकार की वचन को सुना तो उनको क्या हुआ, अति सुख लहे न जाए बखानी, उन्हें अत्यधिक सुख और आनंद का अनुभव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इधर कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, इधर भरत ने अपने साथ में आए हुए संपूर्ण समाज के साथ पवित्र, पुनीत माने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, भरत जी ने सभी लोगों को सरित माने नदी के समीप ही रोक दिया, उनको रुकने के लिए कहा कि आप सब लोग यहीं रुकिए और मांग मात गुरु सचिव नियोगा, नियोगा माने आज्ञा, और उन्होंने अपनी माता, गुरु, सचिव माने मंत्री है, सुमंत्र जी उनके साथ में से आज्ञा मांगकर निषाद राज एवं छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर के उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जिधर श्री राम सीता लक्ष्मण के सहित निवास कर रहे थे। कि चले भरत जहां सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, उनके छोटे भाई के लक्ष्मण के वो शत्रुघ्न के साथ उस ओर प्रस्थान किया जिधर राम सीता निवास कर रहे थे। अब भरत जा तो रहे हैं लेकिन अब उनको कुछ बातें याद आ रही हैं तो उनका मन जो है संकोच से भर जाता है। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगते हैं, मन ही मन में तर्क कुतर्क करने लगते हैं। क्या लिखता है कवि कि समुझ मात कर तभी सकुचाही, जब उनके मन में यह बात याद आती है कि माता कैकेयी ने राम के साथ कैसा व्यवहार किया, कैकेयी की करनी उनको याद आती है तो वे कि करत कुतर्क कोटि मन माही, तो वे अपने मन में                                                                                                                 करुणों तर्क कुतर्क करते हुए संकोच
से उनका मन भर जाता है, संकोच करते हुए चले जा रहे हैं। क्या संकोच आता है कि राम लखन सिय सुनि न मनाऊं, कि कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुनकर के ही उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं, कि उठ करके इस अर्थात इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर ना चले जाए। तो भरत की जो मन की दशा है उसका यहाँ पर कवि ने अपनी मनोवैज्ञानिक सोच के द्वारा वर्णन किया है कि भरत की कैसी दशा इस समय हो सकती है। कि भरत अब आगे मन में सोचते हैं कि मात मते मोहि मान मोहि, जो कुछ करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझ आपनी ओर। कि वे श्री राम उन्हें ये भी मान सकते हैं कि ये भरत कैकेयी से मिला हुआ है, ये भी मान सकते हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। तो पहले बात को वो सोचते हैं कि मातु मते मोह मान मोहे, कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मान करके जो कुछ करें सो थोर, श्री राम मेरे साथ जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है। परंतु दूसरा विचार आता है कि अघ अवगुण क्षम आदरहि, अघ माने पाप, अवगुण माने दोष, कि वे मेरे पाप और दोषों को क्षमा करके समुझ आपनी ओर, अर्थात वे मुझे अपने पक्ष का मान करके मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। कि जो पर हर ही मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। कि श्री राम जी से मिलने के लिए जाते भरत अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे श्री राम मलिन वल माला, मलिन मन जानी, मलिन मन वाला जान करके मेरा परिहर माने त्याग भी कर दे, कर सकते हैं। जो सन्मान ही सेवक मानी, और मुझे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें। वो मेरे साथ कुछ भी करें। कि मोरे शरण राम की पन्ही, पन्ही कहते हैं जो पैरों में पहना जाए, अर्थात जूता चप्पल खड़ाऊ कुछ भी कह लीजिए उसको। कहा कि किंतु मेरी शरण तो राम की पन्ही में है, अर्थात उनकी जूतियों में ही है। राम सुस्वामी दोष शब्द नहीं, राम तो एक सु बने सुंदर अच्छा उत्तम स्वामी है, और दोष तो केवल इस जनही अर्थात इस सेवक के भरत के ही है। कि सारे दोष तो भरत का ही है। राम एक अच्छे स्वामी हैं। जग जस भाजन चातक मीना, चातक एक पक्षी होता है, मीना माने मछली। कि इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नेम माने नियम और प्रेम को सदैव, नवीना माने नया, बनाए रखने में निपुण माने निपुण हुआ करते हैं। जो सदैव अपने प्रेम अपने नियम में निपुण हुआ करते हैं, अर्थात वे अपने प्रेमी से सदैव नए नए ढंग से प्रेम करते हैं। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल शब गाता। वे भरत इस प्रकार की बातें अपने मन में गुणत माने सोचते हुए, मग माने रास्ते में मार्ग में चले जा रहे हैं। और सकुच स्नेह, सकुच माने संकोच और स्नेह माने प्रेम के कारण उनका जो शरीर, गात माने शरीर है, वह सब शिथिल हो रहा है, उनके अंग अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। कि माता कैकेयी के द्वारा की हुई जो बुराई है, अर्थात बुरा कर्म है, जब भरत के मन में ये बात आती है कि माता कैकेयी ने उनके साथ कैसा कर्म किया, तो उनका मन कहता है कि भरत
वापस लौट जा, वहां तुझे अपमान के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। कि उनका मन वापस लौटने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उनके मन में श्री राम के प्रति जो भक्ति भाव है वो क्या कहता है, नहीं, तुझे राम के पास जाना ही चाहिए। तो चलत भगति भल धीरज धुरी, बेभक्ति के बल से धैर्य की धुरी भरत आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव के बारे में विचार करता है, उनको समझाता है, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब उनके पैर जो है वो जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। उताइल माने जल्दी जल्दी। भरत दशाते ही अवसर कैसी, उस समय भरत की दशा कैसी थी, इसके बारे में कवि कहता है कि जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, कि जैसे जल के प्रवाह में जल का जो अली माने भौरा होता है, जो उसकी दशा होती है, ठीक वैसी दशा थी। तो जल का जो भौरा है उसकी दशा क्या होती है, चाहे कितनी ही वेग से तेजी के साथ पानी बह रहा हो, अब जल का एक छोटा सा भौरा होता है, कीड़ा होता है, वो जल की धारा में बहता है, धारा को बिल्कुल काटता हुआ सीधा 180 अंश के कोण पर चला जाता है। तो जल का ही कीड़ा है, इसलिए जल की प्रवाह का या जल की तीव्रता का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। देख भरत कर सोच शनेहु, भरत की ऐसी दशा को देख करके उस समय जो निषाद राज था वह कैसा हो रहा था, विदेहु, कि भा निषाद ते समय विदेहु। विदेह माने अर्थात जिसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ना रहे। तो कहा कि भरत की उस समय ऐसी सोच है और दशा को, प्रेम को देख करके वह निषाद राज भी इसमें विदेह हो गया था। तो इसमें भी जो है वही शांत रस है, छंद दोहा चौपाई है। मिल सप्रेम रिपुसूदन ही, के बट भेंट्यु राम, भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। इस प्रकार से वे भरत चलते चलते राम के आश्रम में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में सभी एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ गले मिले। तो यहाँ पर कवि लिखता है कि मिल सप्रेम रिपुसूदन ही, रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न, वे श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। केवट भेंटे राम, फिर केवट से प्रेम सहित मिले। भूरि भाई भेंटे भरत, साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए और लक्ष्मण करत प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। तात्पर्य है कि राम से उनकी भेंट हुई और लक्ष्मण ने भी भरत को प्रणाम किया। तो ऐसे प्रणाम करते हुए लक्ष्मण को भरत ने जबरदस्ती अपने गले से लगा लिया। भेंटू लखन ललिक लघु भाई, कि भरत से गले मिलने के उपरांत वे लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई लघु भाई अर्थात शत्रुघ्न, छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत ललक माने उमंग के साथ उनके गले मिले। बहुर निषाद लीन उड़ाई, और फिर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। पुन मुनिगण दो भाई ने बंदे, तदुपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां पर उपस्थित जो मुनिगण थे अर्थात मुनिगण, उनकी चरण वंदना की और उन मुनियों से अभिप्सित अभिमत माने मन चाह आशीष पाई आनंदे, आशीर्वाद को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, इसके बाद फिर भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उमंग और प्रेम श्रद्धा के साथ
धर सर सीय पद पदम परागा। धर माने रख दिया, सिर माने अपना सिर, सी माने सीता के, पद पद्म, पद्म माने कमल होता है, तो कहा सीता के चरण कमलों में अपना सिर रख दिया और उनकी धूल को अपने सिर पर धारण किया, बार बार उनको प्रणाम किया। तो पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए। तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए उन दोनों भाइयों को, किसको, भरत को और शत्रुघ्न को, बड़ी कठिनाई के साथ उठाकर सिर कर कमल परस बैठाए। उनके सिर पर अपना कर कमल यानी हाथ का स्पर्श कराया और कराने के बाद उन्हें अपने पास में बिठाया। सीय आशीष दीन मनमाही। उन दोनों को, भरत और शत्रुघ्न को, सीता ने उनके मन के अनुरूप यानी जैसा वो चाहते थे का वैसा ही आशीर्वाद प्रदान किया। मगन स्नेह देह शुद्ध नाई। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही कि कौन कहाँ है, कैसा है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तो सविविध सानुकूल लख सीता। और भरत और शत्रुघ्न ने सब प्रकार से, सब विध माने सभी तरह से, सानुकूल लख सीता, लख माने देख करके, ये सब प्रकार से ये देखा कि सीता मेरे अनुकूल हैं। अर्थात किसी के मन में कोई बात हो, लेकिन सीता के मन में कोई बात ऐसी नहीं है, नाराजगी वाली, अपमान वाली, रुष्ट होने वाली। तो कहा कि उनका जो मन का काल्पनिक भय था वह सारा का सारा भय बीत गया। सबविद सानुकूल लख सीता। तो सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके उनके मन की जो शंकाएं थी वे सब समाप्त हो गईं और उनका जो मन था वह निश्चिंत हो गया कि राम सीता लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं है। उनका मन का जो काल्पनिक डर था वो समाप्त हो गया। कोऊ कछ कहे ना कोऊ कछ पूछा। उस समय ना तो किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने किसी से कुछ पूछा। प्रेम भरा मन निजगत छूचा। सबके मन केवल एक ही बात थी, कौन सी? प्रेम। अर्थात उनका मन जो था वह प्रेम से परिपूर्ण था और गति से रहित था। अर्थात किसी के मन में कोई भी इधर उधर की कोई बात नहीं आ रही थी। ते ही अवसर केवट धीरज धर। उसी समय केवट ने धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर पान विनवत प्रणाम कर, पानी माने हाथ, और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान श्री राम से विनती की। क्या विनती की? आगे कवि कहता है, नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनव सचिव सब आए विकल वियोग। कहा, हे नाथ, हे स्वामी, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ माता सकल पुर लोग माने नगर के सभी लोग, सेवक माने नौकर चाकर, सेनापति, सचिव, ये मंत्री, ये सबके सब आपके वियोग में विकल हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं और ये सभी आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो केवट के मुख से जब श्री राम ने इस प्रकार के वचन सुने तो वे श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाए कि शील सिंधु सुन गुर आगमनु, सीय समीप राखे रिपुवदनु। उन के श्री राम ने केवट के मुख से जब गुरु के
आगमन की ये बात सुनी तो वे शील के समुद्र, शील सिंधु मन शील के समुद्र श्री राम ने शत्रुघ्न को, रिपुवदनु मन शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़ करके, सीय समीप राखे, कि सीता के समीप छोड़ करके है क्या हुआ कि चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। बे धैर्य धर्म की धुरी वे दीन दयाल श्री राम सवेग माने बड़ी तेजी के साथ उन गुरु से मिलने के लिए चल पड़े। उस समय श्री राम ने बड़ी तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ गुरु का आगमन सुना कि गुरु आए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए बड़ी तेजी के साथ चल दिए। तो गुरु ही देख सानुज अनुरागे, जब उन्होंने राम ने वशिष्ठ जी को देखा तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े अनुराग माने प्रेम के सहित कि दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, प्रभु श्री राम उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी का भी प्रेम उमड़ आया, तो क्या लिखते हैं कि मुनिवर धाय लिए और लाई, कि मुनि वशिष्ठ जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने भी दौड़ करके उन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। उमग प्रेम भेंटे दो भाई, इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमग कर दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण से गले मिले। प्रेम पुलक केवट कहे नामू, उसी समय प्रेम से पुलकित केवट ने केवल अपना नाम लेकर के दूर से ही, कीन दूर ते दंड प्रणामू, दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अब ऐसा केवट ने क्यों किया? क्योंकि वह कालखंड कुछ ऐसा था जिसमें छुआछूत चरम सीमा थी, मनाते थे। यानी यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी ब्राह्मण का स्पर्श कर लेता धोखे से भी, तो उसका धर्म चला जाता, ऐसी भावना उसमें रहती थी। तो केवट का साहस नहीं था कि वशिष्ठ जैसे पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण के गले लगे, तो उसने केवल दूर से ही अपना नाम बताया, उनको दंडवत प्रणाम किया। अब वशिष्ठ जी ने क्या देखा, विचार किया कि ये राम का मित्र है, राम ने जब इसको अपने गले से लगाया तो भला मैं इसको अपने गले से न लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? वह तो सब तरह से पवित्र है, जिस राम ने जिसे अपना लिया उस पर उसे संसार कैसे दुरा सकता है? कि राम सखाल से बरबस भेटा, ये राम का मित्र है। राम केवट को राम का मित्र जान करके महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस न जबरदस्ती इसे मिले कि जन्म ही लुठत स्नेह समीटा, मानो उन्होंने भूमि पर, मही माने भूमि पर, लुटत माने लौटते हुए साक्षात प्रेम को ही उठा करके अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। तो जब इस प्रकार का दृश्य देवताओं ने देखा तो वे आकाश से कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, कि राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल अर्थात जड़ है, इस प्रकार से सराहना करते हुए नभ सराह माने आकाश से वे देवता सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं कि यही समन पर निपट नीच नहीं को, कि इस यही समन निपट नीच को नहीं, कि इस केवट के समान संसार में कोई दूसरा नीच नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और इन वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने गले से इस व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को लगाया, तो उसके पीछे कारण क्या? कि जही लखन ते अधिक मिले मुदित मन राव, कि इसका परिणाम केवल
ये जो नीच केवट है वशिष्ठ की कृपा का पात्र बना, तो वह केवल क्या है कि जिस केवट को देखकर मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक, मुनिराव ने वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम और प्रसन्नता के साथ मिले कि सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, वह सब कुछ श्रीपति श्री राम सीतापति श्री राम के केवट के की जो भक्ति और भक्ति के प्रताप का प्रभाव है, ये केवल उसी के कारण वशिष्ठ जी इस केवट से गले मिले। अर्थात श्री राम की जो भक्ति है वह दुर्लभ है, और इस भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वह संसार में प्रत्येक व्यक्ति, यानी वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण जब उनको अपना लेता है तो संसार में भला ऐसा कौन है जो उसको दुरा सके, अर्थात उससे अलग हो सके। ये इतना ही अंश यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला अंश जो शुरू होता है हम उसका अगले चरण में अध्ययन करेंगे।